गुड मॉर्निंग 10C। जैसा कि मैंने आप लोगों की मेहनत के बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही निकले। लगातार आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं जो भी होमवर्क मिल रहा है उनको। तो चलिए, कल का जो टॉपिक, हाँ कल एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह, इंसिडेंट नहीं यार, ये बड़ा भारी वर्ड बोल दिया मैंने। कल एक प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो बनाने में, सेंड करने में। वीडियो कट गई थी, इस वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पहुंच नहीं पाया था आप तक। एक मिनट। हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉली। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने का तरीका, ये हम लोग देख रहे थे कल। आज उसको पूरा फिर से बता देते हैं आपको। तो बेटा, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। ये एक आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने। तो इसमें लगेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में 9th में आपने सुना था, इसमें अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, x की सॉल्व करते रहो। अगर किसी वैल्यू पर आपको 0 मिल जाता है, मान लो आपने x की वैल्यू 1 रखी, सॉल्व किया और आंसर आ गया 0, तो इसका ये मतलब निकलेगा कि इस पॉलिनोमियल का 1 एक 0 है। चलो चेक करते हैं। लेट चेक 0 और नॉट। तो x की जगह पर 1 रखा, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 प्लस 3 माइनस 8, 4 3 7 और 1 8 माइनस 8 आया 0। मतलब इसका ये 0 आ गया। कब? x इक्वल 1 रखने पर क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। तो x इक्वल 1 इज द 0 ऑफ above पॉलिनोमियल। 1 इसका एक पॉलिनोमियल, 1 इसका एक 0 है। अगर 0 है तो वो वैल्यू होगी वेरिएबल की। अब इस वैल्यू को हम बना लेते हैं फैक्टर। बताया था ना, आपको पता है अगर x इक्वल 1, ये 0 है अभी, अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फैक्टर बन जाएगा। x माइनस 1 इसका एक क्या मिल गया? फैक्टर। अब एक बात आपको पता है, जैसे ये 30 है, 30 में 30 के 3 फैक्टर निकलेंगे। क्या क्या निकलेंगे अभी बता रहे हैं। उसमें से हम एक बता दे रहे हैं आपको कि इसका 2 एक फैक्टर है, बाकी 2 छिपा रखा है हमने, बाकी दोनों आपको बताना है। तो आप क्या करने लग रहे हो, आप इस 2 का इस 30 से डिवाइड करोगे, 2 का 30 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15। यहाँ क्या आ गया बेटा? 15। 15 का मतलब ये और ये दोनों अभी 30 के फैक्टर आए 2 और 15। अब 15 को आगे फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5, तो 2 3 5, ये 3 फैक्टर्स आ गए आपके 30 के। निकालने का तरीका क्या था? एक बताया हमने, बाकी दोनों आपने निकाल लिया। यहाँ पर भी अगर आपको एक फैक्टर पता है तो बाकी दोनों फैक्टर्स निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे? कैसे निकाला था? 2 का 30 से डिवाइड करके, यहाँ पर x माइनस 1 का इससे डिवाइड करके। तो चलो हम लोग करते हैं डिवाइड। और उम्मीद करता हूँ आपको डिवीज़न आता होगा, लेकिन जिसे नहीं आता उसके लिए है ये वन शॉट। आपको एक ही बार हम बताएंगे डिवाइड करना, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर करके इसको सीख लेना। क्या है बेटा? यहाँ पर आपको लाना है एक्स क्यूब। करते क्या है, ये एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना है। तो नीचे कुछ ऐसा करो कि एक्स क्यूब आ जाए। तो इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स क्यूब आ जाए? तो एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर।
दोनों से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन ड्रा करनी है और साइन चेंज करना है। नीचे एक लाइन ड्रा करनी है और साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस। अब ये वाला साइन इग्नोर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x², ये आ जाएगा 3x माइनस 8। क्या लाना है बेटा, अब लाना है 5x²। अब आपको क्या एलिमिनेट करना है, 5x² को एलिमिनेट करना है। तो इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि 5x² आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 और x से। 5x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5x², फिर 5x का 1 से करोगे तो आ जाएगा -5x। अब माइनस करना है और इसको करना है प्लस, ये वाला साइन हो जाएगा इग्नोर, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा 8x माइनस 8। अब किसको एलिमिनेट करना है, 8x को। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 8x आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। देखो बेटा साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आया 0। 0 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसका एक फैक्टर दूसरा आ गया। अब ये क्या आया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके भी 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं उसके 2 फैक्टर्स कैसे होंगे। इसको बेटा आप लोग नोट डाउन कर लो। इससे पहले एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं, लेकिन छोड़, x² प्लस 5x प्लस 8, मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा इसमें। पॉज करिए और मिडिल टर्म स्प्लिट लगाइए। बेटा बी ऑनेस्ट, करा करो, जो बोला करें तुरंत कर लिया करो, कुछ सीखने को मिलेगा। पॉज किया था, इसको लगाया था, मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं लगा, तो हमने बता रखा है कि कुछ पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं होंगे। जिनके फैक्टर्स रियल नंबर नहीं आएंगे उनके फैक्टर्स यहाँ पर मिडिल टर्म से नहीं होते। तो हमें क्या करना है, ये बात अब समझ गए ना। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके फैक्टर्स या उसके ज़ीरोज़ रियल नंबर नहीं है, इमेजनरी आएंगे। चलो देखते हैं कैसे। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a -5। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हैं, 10c आप लोग ये सीख चुके हो, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ। ये तेज़ी भी मेरा बहुत धीमे होता है। अपॉन 2 × 1 -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 8 जा 32 अपॉन 2। इधर आगे x इक्वल -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा -7 अपॉन 2। आपको पता है अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए तो फिर वो रियल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -5, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, ये एक 0 आ गया, और एक बार ले लेंगे नेगेटिव, ये आ गया दूसरा 0। ठीक है, ये दोनों ज़ीरोज़ आ गए। तो इसके कितने निकलने थे, 3, तीनों आ गए। ये 2 इमेजनरी आए हैं, एक रियल आया था x +1। ठीक है, बेटा ज़ीरोज़ निकालना आ गया ना। अब हम लोग आगे सीखेंगे वही रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल के। जैसा कि क्वाड्रेटिक में किया था सेम ऐसा ही क्यूबिक में करेंगे। वहाँ पर भी पहले ज़ीरोज़ निकालना सीखे थे। ज़ीरोज़ निकालने के 3-4 मेथड थे क्वाड्रेटिक के, लेकिन यहाँ पर एक ही मेथड है, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है, और यही सक्सेस है। इसी को आपको सीखना है। बाकी और कोई मेथड होंगे भी तो
वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, काम के नहीं है। बेटा अब रिलेशन, बिटवीन zeros and coefficient cubic polynomial। ठीक है, आज ही सब बहुत शोरगुल है यहाँ पर, थोड़ा सा काम चल रहा है बगल में, लेकिन कल से नॉर्मल रहेगा। आज के लिए माजरत, आप थोड़ा सा बियर करिए इन सब चीज़ों को। देख बेटा ax³, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, आपको ये पता है ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे, 3। लेट अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोस। तो सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। क्या है बेटा, माइनस जो उसमें था वही इसमें माइनस बी बाई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। माइनस बी जो है वहाँ कॉफिशिएंट था एक्स का, यहाँ कॉफिशिएंट है x² का। वहाँ का मतलब क्या जानते हो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब इसके बाद सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस बी बाई, ये तो है ही है। ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब अगला है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अल्टरनेट ज़ीरोज़। अल्टरनेट ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट निकालेंगे, सम निकालेंगे, वो होता है वो होता है सी बाई ए। अल्टरनेट का मतलब पहले 2 ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा, फिर सम करेंगे बीटा गामा, फिर सम करेंगे गामा अल्फ़ा। इन तीनों का सम। सी क्या बेटा, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ बेटा बता, आपको पता है। ठीक है, सी बाई ए। जल्दी से पॉज करके वीडियो नोट कर बेटा, नोट करते रहना। ये नोट उन बच्चों को करना है जिन्होंने स्कूल में नहीं किया था। लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, वो प्रोडक्ट 2 अल्टरनेट जीरोज का था, ये दूसरा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हो जाएगा d बाई ए। प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा गामा का तीनों का प्रोडक्ट करना है। d क्या है, d है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म। मैथ का स्टूडेंट हूँ, स्पेलिंग से जज ना करना। कोफिशिएंट ऑफ x³, क्योंकि मैथ लगाते समय स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर खींच करके करना पड़ता है, तो ठीक है। कांस्टेंट, ठीक है, ये है। अब क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इस वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी तरफ से क्यूबिक के क्वेश्चन लगा सकते हो, अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं। इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, वापस अपने सिलेबस आते हैं। सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड वो देखते हैं बेटा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े भर भर के क्वेश्चन है, बहुत उम्दा उम्दा क्वेश्चन आप सब लोगों ने लगा लिया है स्कूल में, गर्ल्स ने ज़्यादातर लोगों को आता है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ फास्टली हम लोग रिवीजन करेंगे। और हाँ, कल की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम बताने जा रहे हैं ग्राफ। और ग्राफ में स्कूल में मैंने बहुत अच्छे से नहीं बताया था, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पर माहौल नहीं था बताने का। आज यहाँ पर ग्राफ वाला बेटा वीडियो ज़रूर देख लेना, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आपको आने वाले कई चैप्टर्स में आसानी हो जाएगी। ठीक, चलो ये देखो बेटा, एक पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसके बाद ये ऐसे पॉलिनोमियल दिया जाएगा और बोला जाएगा अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros। 3 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करके क्वेश्चन होमवर्क जरूर देंगे। और ये होमवर्क आपको आज भेजना है। कल वीडियो कट गई थी, आपके पास होमवर्क नहीं पहुंच पाया था आज। तो अल्फा और इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए α² बीटा + β² अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा, अल्फा बीटा 2 zeros बताए जाएंगे और अल्फा बीटा की जगह पे हो सकता है P और Q लिख दे या कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स लिख दे, तो कंफ्यूज ना करना। मैक्सिमम चांस रहता है अल्फा और बीटा ही देता है और ऐसे दे देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, सम, छोड़ो यार, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकाल लेना है। b क्या है बेटा 3 और a क्या है 2। इसके बाद क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई बेटा 4/2, 2 जा, अल्फा बीटा आ गया 2। अब आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन है α² बीटा + β² अल्फा। अल्फा बीटा कॉमन है, अल्फा बीटा और यहाँ पर सॉरी अल्फा बीटा कॉमन ले लिया आपने। अल्फा 2 बार था, 1 बार बचा, बीटा निकल गया है। और बीटा 2 बार है, 1 बार बचेगा और अल्फा निकल गया है। तो ये बचा अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है कितनी 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में आ गया -3। ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आती है बारी होमवर्क की। इस टाइप के होमवर्क, पॉलिनोमियल यही है, क्वेश्चन यही है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा, क्योंकि आप लोगों को ये हमने करा दिया था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई थी क्लास में, इस वजह से मैं एक क्वेश्चन आपको सिर्फ याद दहानी के लिए बता दिया है, बाकी आपको लगाने हैं। ठीक, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है α³ + β³, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन है α² + β², और तीसरा क्वेश्चन है α² β + β² अल्फा। 3 हो गए। एक और चौथा क्वेश्चन है α² - β²। ये पॉलिनोमियल दिया है, चारों क्वेश्चन लगा करके आपको सेंड करना है। अभी आज ही भेजना है बेटा, और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते आप सबके आंसर्स आने चाहिए ग्रुप पर। और आज कुछ प्रॉमिस किया था हमने कि कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करेंगे, तो आज उसको हम अभी सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में। और बेटा छुट्टी ना मनाना, 30-40 दिन की अगर छुट्टी आपने मना ली तो इसका लॉस
पूरे बोर्ड में आपको पूरे साल आपको झेलना पड़ेगा। इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम आपके नाम है 10C। AIT वालों को बहुत उम्मीद है आपसे, और थोड़ा जातियाँ आपके साथ हो रही हैं, वो मैं स्कूल में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपकी बात नहीं मानी। छोड़ो यार, सॉरी। करोगे? ठीक है, गुड बाय।